दादा आप इतने मोटे हो गए हो, रिंग नहीं जा रही है। छोटी है लेकिन मैंने तो सही माप की अंगूठी दी थी। शौर्य, तूने सही नाप दिया था ना? हाँ, जब मैंने माप दिया था तो जौहरी ने मुझसे पूछा था कि कौन सा माप पकड़ूं, अंगूठी के अंदर का कि बाहर का, तो मैंने कहा अंदर का। ओह, लगता है उसने अंदर की माप को बाहर का बना दिया, इसलिए थोड़ी छोटी हो गई। शौर्य, इन सब कामों में ध्यान देना चाहिए ना। तूने देखा नहीं कि उसने कौन सा नाप लिया है, अंदर का या बाहर का? हाँ मैंने शौर्य बेटा, इतनी बड़ी गलती तुझसे कैसे हो गई? दादी मैंने तो अब क्या करें? जी, अंगूठी तो पहनानी है, कोई बात नहीं, आप इस छोटी उंगली में पहना दीजिए। बधाई हो जी, बधाई हो। अरे हाँ, बधाई। दिसंबर जी आइए, गले मिलिए। अब तो हमारे बच्चे की सगाई हो गई। बहुत बहुत बधाई हो। आपको पता नहीं कैसे इतनी बड़ी गलती। बधाई हो। बधाई हो आपको। बधाई हो जी। बधाई हो। बधाई हो दादा जी। आज से हमारी अक्षरा आपकी हुई। पलकों पर पाला है उसे। जानती हूँ राजश्री बहन, हमारे घर भी बेटी है, मैं समझती हूँ। विशंबर जी, आज के बाद अक्षरा बिटिया आपकी ही नहीं, हमारी भी बिटिया है। उसे हम खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे, आप दोनों चिंता ना करें। फोटोग्राफ प्लीज। दुल्हन थोड़ा पास और स्माइल। क्या हुआ, तू मुस्कुरा क्यों नहीं रही है? जी को अंगूठी गलत उंगली में पहननी पड़ी, उस उंगली में नहीं जिसकी नस सीधा उनके दिल तक जाती है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है वर्षा। अब जाने देना, जो होना था वो हो गया। आज तेरी सगाई है, मूड खराब करके क्यों बैठी है? आज ही के दिन होना था ये सब। पहले तो मुझे ऐसी अंगूठी पहननी पड़ी जो मुझे पसंद ही नहीं। उनको भी ऐसी अंगूठी मिली जो उन्हें गलत उंगली में पहनी थी। ऐसी सगाई तो मैंने सोची ही नहीं थी। स्माइल। मुस्कुरा दे, ऐसी मुंह बना के रखेगी ना तो सारी तस्वीरें खराब आएगी।
दुल्हन थोड़ा और स्माइल कीजिए, थोड़ा और, यस। थैंक यू। अक्षरा बेटा जाओ, सबके पांव छू और आशीर्वाद ले लो, और सबसे पहले दादाजी के। आज से अक्षरा आपकी बहू है दादाजी। अपनी बहू को अपने आशीर्वाद से वंचित तो नहीं रखेंगे ना? हमेशा खुश रहो। खुश रहो बच्चों। सुखी रहो। खुश रहो। अब तो आप हमारे जमाई से हैं। बेटा भी तो हूं। जीते रहो। आपको तो कोई शिकायत नहीं है ना? सब कुछ ठीक से हो गया? जी। आप बात देखिए, हम जरा यहाँ। इसमें इतनी टाइट हो रही है और छोटी उंगली में इतनी ढीली पड़ रही है, अब कैसे पहनूंगा? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, बहुत बड़ा सवाल। किसी एक उंगली में एडजस्ट कर ले। अब मजाक सूझ रहा है ना तुझे? अरे ये मैं नहीं कह रहा, ये तो बड़े बूढ़े क्या कर गए हैं कि शादी के बाद इंसान को समझौता करना पड़ता है। अब देख, तूने भी किया ना। कैसे? जैसे रिंग जो तेरी साइज की नहीं है लेकिन तुझे पहननी पड़ रही है, और फिर वो नौकरी जो तुझे कोई करने नहीं देगा, फिर वो पढ़ाई जो अक्षरा भाभी करना चाहेंगे लेकिन दादाजी तैयार होंगे नहीं, और यूं ही बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा बॉस। हुकुम सा, आपके लिए लड्डू। थैंक यू। थैंक यू। शादी का लड्डू। यही तो खाकर पछता रहे हैं, जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। बस कर, तू भी ना। अच्छा ओके, सॉरी, अब कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन तू लड्डू तो खा ले। हाँ, तू तो खा के पछताने वालों में से ना। ओके, बस मैं ही खा लेता हूँ। यही तो मजा है। यारों की शादी का खाओ पियो, एडजस्ट तुम करो। हम तो भाई बढ़िया खाना खा के मजे लेंगे। आप लोगों को भी गोलगप्पे बहुत पसंद है। यहाँ तो देख कर ही मुंह में पानी आ रहा है। मैंने आपके लिए ना 3 तरह की चटनियां बनवाई हैं, खट्टी, मीठी और तीखी। हमारी जबान तो अभी से चटकारे लेने लगी। चलिए खाते हैं। भैया 2 प्लेट बनाइए। आप लोग मीठा पानी लेती है ना? और तब तक खिलाती रहिए जब तक कि थक नहीं जाती हैं। और हम थकेंगे नहीं। 2 प्लेट क्यों? आप नहीं लेंगी? अरे बस आप लोग शुरू कीजिए, मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है। चलिए, रहा नहीं जा रहा। अरे कैसे मुंह भर भर के खा रहे हो?
सोचेंगे? क्या सोचेंगे माँ? यही कि कैसी लड़कियां हैं, जरा भी तमीज नहीं है। और कोई रिश्ता लेकर आ रहा होगा तो रुक जाएगा कि चटोरी लड़कियां हैं। यही प्रॉब्लम है इन माओ की। क्या? माँ मुंह बंद करके गोलगप्पे कैसे खाएंगी? अरे तो दूसरा कुछ खाओ ना। देखो देखो कैसे लग रही है खाते हुए। भाभी माँ, बेटा समझने की कोशिश करो, ऐसे मौके पर ही लोग लड़कियों को पसंद करते हैं, देखते हैं। समझती क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, फिर हम मुंह बंद करके खाते हैं। समझती नहीं तुम। देखा, हम लड़के वाले, तभी तो सब हमारी कितनी अवभगत कर रहे हैं। वो तो तुम मेहमान हो, इसलिए पूछ रहे हैं सब। तुमने देखा नहीं, आज सारी रस्में दुल्हन की शादी हो रही है और दूल्हा तो एक कोने में चुपचाप बैठा है बेचारा। हाँ बेचारा। लेकिन दुल्हन को लेके तो दुल्हा ही जाएगा। दादी माँ कहती है कि लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है, तो लड़की वाले श्रेष्ठ हुए ना, कहीं ऊंचे। समझे बुद्धू? बुद्धू 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 बुद्धू। जो बड़ा आता है उसकी अक्कड़ होती है। और शादी में लड़की वाले कैसे लड़के वाले से दबे रहते हैं। चुप हो जा, ऐसी बातें कर रहे हो। चुप। अंशु क्या है? तू भी हो ही जाए फाइटिंग, देखते हैं कौन दब्बू है। अंशु क्या है ये सब? दादी माँ ये लोग कह रहे हैं कि लड़के वाले हमें दबा सकते हैं। ऐसी बकवास की बातें करते हो। चुप हो जाओ। भाभी माँ सही तो कहा, दिखा देंगे। दिखा देंगे। चुप करो तुम लोग। ये भगवान, देखिए तो जरा, बेकार सी बात पर इतना लड़ झगड़ रहे। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, दोनों बराबर होते, समझे? चुप। हाँ बेटा, तभी तो ब्याह होता है। अगर एक दूसरे को बड़ा छोटा समझेंगे तो फिर आपस में कैसे ब्याह कर पाएंगे? चलो चलकर खाना खा लो तुम लोग। इतना बढ़िया भोजन बनो है और बात छोड़ के ये लड़ में बैठ गए हो। चलो सब संग जाओ। अंशु हाथ बढ़ा कर उनको ले जाओ और जाके खाना खिलाओ। चलो अंशु चलो। अरे, अंशु तुम क्यों खड़े हुआ? जाओ ना, जाओ। और सुनो, कोई बेकार की बात नहीं चाहिए यहाँ, समझे? जाओ 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 जाओ। भाभी माँ हम भी जा रहे हैं, फिर दोबारा न लड़ पड़े। नादानी है बच्चों की। न जाने कहाँ से ये बातें इनकी दिमाग में आती है। वर्षा, ताई जी ने बचपन से ही मुझे बहुत प्यार दिया है और मेरी तो ये फेवरेट थी। कैसी है बेटा? अच्छी। कब से राह देख रही थी आपकी। और आप अब आ रही हैं इतनी देर के बाद। अरे अरे दामाद जी, पाप लगेगा मुझे, हमेशा मेरे पैर छूते हैं आप। और अगर मैं आपके पाँव नहीं छूंगा तो मुझे पाप लगेगा। आप मेरी भी तो माँ हैं। माँ, सारी रस्में खत्म हो चुकी हैं। आते ही शिकायतें शुरू कर दे। अच्छा पहले ये बता, तेरी सास और ससुर जी किधर है? पहले उन्हें बधाइयाँ दे दी। आइए, घर है। बड़ी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। माँ, भाऊजी। नमस्ते। बहुत बहुत बधाई हो राजश्री। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। अभी हम आपसे ही बात कर रहे थे, आपने इतनी देर क्यों कर दी आने में? क्षमा चाहती। समझी जी, इनसे मिलिए, ये वर्षा की माता जी राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। और ये है अक्षरा के सास ससुर। आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। सच कहूँ, अक्षरा जैसी बहू मिलना नसीब की बात है। इतनी शांत, सरल, सुशील और उतनी ही समझदार भी है हमारी अक्षरा। आज एक राज की बात बताऊं आपको। अक्षरा के रिश्ते के लिए आधी हाँ तो हमने उसी दिन कर दी थी जिस दिन अक्षरा की भाभी को देखा। जी, हमने सोचा जिसकी सहेली इतनी संस्कारी है वो लड़की भी उतनी ही संस्कारी होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने गायत्री बहन, सारा घर संभाल लिया है हंसते खेलते। और
बहुत भाग्यशाली है हमारी वर्षा, जिसे महेश्वरी खानदान जैसा ससुराल मिला। और आप लोग भी कभी अक्षरा और वर्षा में भेद नहीं करते हैं। चलिए ना माँ, अक्षरा से तो मिल लीजिए। हाँ चल, मैं भी कब से तरस रही हूँ अक्षरा से मिलने के लिए। जाओ बेटा, ले जाओ। विशंबर जी, एक बात तो आज मुझे आपसे कहनी होगी। इतने कम समय में इतना बढ़िया प्रबंध सिर्फ आप कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको तो खुश है ना, तेरी सगाई हो गई। अक्षरा, जीजी, बहुत बहुत बधाई हो तुझे। नमस्ते, आपको भी बधाई हो। देखो तो मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर। ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग की अप्सरा धरती पे उतर आई हो। ये ले। ये क्या आंटी जी, इसकी क्या जरूरत थी? आप भी रिश्तेदारी निभाने लगी। वर्षा तो मेरी सहेली है ना। क्यों नहीं, लेकिन मुझे भी तो अपनी बेटी को आशीर्वाद देना था। ये तो शगुन है, ले। और बता, तेरे दूल्हे राजा किधर है? उसे भी तो देख लूं। इतनी तारीफ जो सुनी है वर्षा की मुंह से। आइए मैं मिलवाता हूँ आपको। आइए, सुखी रहे। क्या मैम, भूख नहीं लगी? चल कुछ खाते हैं। तेरा फेवरेट चाइनीज। अब भी मूड खराब है। आपने कुछ नहीं खाया होगा ना अक्षरा दीदी? ऐसे होता है शादी ब्याह में, सगाई की खुशी में सब तो खा पी लेते हैं, जिसकी सगाई होती है वो ही भूखा रह जाता है। रहने दे, मेरा मूड नहीं है। मेरी मैया, कोई नहीं देख रहा है, चुपके से खा लीजिए। वर्षा भाभी, आप ही खिलाइए ना इन्हें। धनिया, मैंने कहा ना मैं नहीं खाऊंगी। कहा ना धनिया, ये सिर्फ उनके साथ खाएंगी, हमारे साथ नहीं। मैं किसी के साथ नहीं खाऊंगी। देखा ना गुस्सा, इसे उनके साथ मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा है ना, इसीलिए वो इसके पास होते हुए भी इससे दूर है। और उनका गुस्सा हम पे उतार रही है। ऐसा कुछ नहीं है। खाने पे कैसा गुस्सा, खा लीजिए ना। मैंने कहा ना मैं नहीं खाऊंगी। अब तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। सब लोग अपनी जगह पे रहिए प्लीज। कोई बात नहीं, लाइट आ जाएगी अभी। चलो अच्छा है, कम से कम दिए तो जल रहे हैं। डरिए, जल्दी मोमबत्तियां लेकर आओ। ये रिश्ता क्या कहलाता है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।